हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम फिल्म के बारे में। हमें दिखाई जाती है जॉन विक के भागने से, यानी विंस्टन ने जो बाउंटी सेट की है जॉन विक के सर पर 14 मिलियन की, क्योंकि जॉन विक ने न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल में एक हाई मेंबर को मार दिया था, जिसकी वजह से विंस्टन ने जॉन विक को कुछ घंटे की मोहलत दी ताकि वो न्यूयॉर्क से काफी दूर तक भाग सके, क्योंकि अब जॉन विक एक्स कम्युनिकाडो कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि जॉन विक की सारी सुविधा बंद कर दी जाएगी कुछ घंटों में, जिसके बाद सभी लोग जॉन विक के खून के प्यासे हो जाएंगे। यानी जॉन विक के पास बचने का दूसरा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया का सबसे खतरनाक असेंशन अब खुद की जान बचाने के लिए हाई टेबल्स के बाकी दूसरे मेंबर्स से मदद मांगता फिर रहा है। लेकिन उसके पहले जॉन विक न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर उसने लाइब्रेरी के एक बुक में कुछ कीमती चीजें छुपा रखी है, जैसे कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में चलने वाला सिक्का, और उसके बाद ओथ लेने वाली कसम का पेंडेंट, उसके बाद एक क्रॉस का लॉकेट, और इन सब के बीच जॉन विक ने वहाँ पर खुद की एक फोटो भी रखी हुई है अपनी वाइफ के साथ, जिसे चूम कर वो उस बुक को वहाँ पर बंद कर देता है। लेकिन फिर वहाँ पर एक लंबा सा आदमी आता है और फिर हमें देखने मिलती है जेम्स बॉन्ड स्टाइल की फाइट, जिस फाइट में ऑब्वियसली जॉन विक ही जीतता है। लेकिन उस टाइम पर जॉन विक के कंधे पर एक नाइफ का निशान लगता है, जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर के पास जाता है मदद लेने के लिए। लेकिन उस टाइम पर वो डॉक्टर उसकी आधी ही मदद करता है, क्योंकि जॉन विक पर जो चार्जेस लगे थे उसकी शुरुआत हो गई थी, यानी पूरी तरीके से जॉन विक की सर्विस को बंद कर दिया गया है। जिसके बाद वो डॉक्टर जॉन विक को दवाई का नाम बताता है, यानी एक हिसाब से डॉक्टर ने भी इस दुनिया के रूल को तोड़े हैं, जिसके हिसाब से उसे मौत मिलेगी। लेकिन वो डॉक्टर जॉन विक को सजेस्ट करता है कि वो उसे ऐसी जगह गोली मारे जिससे उसकी मौत नहीं होगी, बस वो सिर्फ घायल होगा। लेकिन जॉन विक को भी ये ट्रिक्स पता है और जॉन विक वैसा ही करता है और वहाँ से चला जाता है इस डॉक्टर को थैंक यू कहकर। जिसके बाद फिर से जॉन विक की काफी सारी फाइटिंग सीन्स दिखाए जाते हैं। कैरेक्टर जिसका नाम है एडजुडिकेटर, जो यहाँ पर पूरी रिपोर्ट देखने आई है कि जॉन विक के केस को किस तरीके से हैंडल किया गया था, यानी उसे यहाँ से भागने में किसी की मदद भी मिली थी या नहीं। यानी देखा जाए तो एडजुडिकेटर को हाई टेबल्स की तरफ से भेजा गया है। अब ये हाई टेबल वाले कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि हाई टेबल वाले एक्चुअल में अंडरवर्ल्ड के बड़े लोग हैं। वेल, तो यहाँ पर एडजुडिकेटर ने दो लोगों को वार्निंग दी है। एक है विंस्टन, जिसने जॉन विक को भागने के लिए 1 घंटे की मोहलत दी, और दूसरा ब्रॉनी किंग। और अब इन दोनों के पास 7 दिनों का टाइम है, और इन 7 दिनों में अगर इन्होंने कुछ रिजल्ट नहीं निकाले तो इसकी उन दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जैसे कि इनकी जगह किसी और को दे दी जाएगी। वेल, ये बात विंस्टन को तो समझ आ गई, लेकिन ब्रॉनी किंग को ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि ब्रॉनी किंग खुद को अपनी इस दुनिया का बेताज बादशाह मानता है। जिसके बाद एडजुडिकेटर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देख सकते हैं जॉन विक को, जो सीधे पहुंच गया है डायरेक्टर के पास। अब जॉन विक यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि डायरेक्टर उसे सही सलामत कैसे बैंक पहुंचा सके, जहाँ पर जॉन विक जाकर मिलता है हेली बेरी के कैरेक्टर सोफिया से। और अब सोफिया जॉन को देखकर उसे सीधे मारने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि जॉन विक अभी किस सिचुएशन में फंसा हुआ है। लेकिन अब जॉन विक के पास यहाँ पर बचने का भी रीजन है और सोफिया से मदद मांगने का भी, क्योंकि जॉन के पास एक वैसा ही पेंडेंट कॉइन है जिसकी वजह से जॉन विक भी काफी बड़ी मुसीबत में फंसा था। इसलिए कि सोफिया जॉन विक की मदद करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, वो भी अपने दोनों ट्रेन डॉग्स के साथ। उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं कैसेब्लैंका की उस जगह पर जहाँ पर इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया के सारे कॉइन्स बनाए जाते हैं, और इस जगह का चार्ज जॉर्मी फिन के कैरेक्टर बेरेडा को दिया गया है, जो वहाँ पर जॉन को काफी आसानी से दी एल्डर की लोकेशन बता देता है कि दी एल्डर को ढूंढना है तो उसे डेजर्ट में घूमते हुए खुद को मारना पड़ेगा। उसके बाद जाकर वो एल्डर से मिल जाएगा, क्योंकि एल्डर को लेकर सिर्फ किस्से कहानियों में ही बातें हैं और किसी ने भी आज तक एल्डर्स को देखा नहीं है। खैर, लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं बेरेडा के कैरेक्टर की, जिसने इस इन्फॉर्मेशन के बदले में सोफिया के एक डॉग को मांगा है। लेकिन सोफिया अपने एक डॉग को देने के मूड में नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी अच्छी गन फाइट्स और पेट ट्रेनिंग हम देख सकते हैं कि कैसे सोफिया के डॉग्स बेरेडा के लोगों को काफी बेरहमी से मारते हैं। और उसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं अपने सफर यानी डेजर्ट में, जहाँ पर जॉन को दी एल्डर को ढूंढना है। यहाँ से निकल जाती है अपने रास्ते पर, वो भी जॉन को कुछ घूंट पानी देकर, ताकि वो रेगिस्तान में एल्डर को ढूंढते हुए वहीं पर मर जाए। और ऐसा ही होता है, जॉन एक समय पर आकर जब मरने की कगार पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो एल्डर वन के ही भेजे हुए होंगे। वो लोग जॉन विक को एल्डर वन के पास ले आते हैं, जिसके बाद जॉन विक वहाँ पर एल्डर वन से अपने ऊपर लगे हुए चार्जेस को हटाने के लिए कहता है, जिसके बदले में वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वहाँ पर एल्डर जॉन को एक टास्क देते हैं, जिस टास्क को अगर जॉन ने पूरा कर लिया तो उसके ऊपर लगी हुई सारी की सारी बाउंटी को हटा दिया जाएगा। और ये टास्क है विंस्टन को मारने का, क्योंकि एल्डर के हिसाब से विंस्टन हाई टेबल्स की बातें ठीक तरीके से सुनता नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जॉन विक और विंस्टन के बीच काफी अच्छी खासी दोस्ती है, जिसे जॉन फिलहाल तो खराब नहीं करना चाहता। लेकिन अब जॉन के पास दूसरा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर जॉन ऐसा नहीं करेगा तो एल्डर अपने लोगों से बोलकर जॉन को वहीं पर मरवा देगा। इसलिए जॉन को अब एक गारंटी देनी पड़ेगी कि वो ये काम को करेगा। और इस गारंटी के चक्कर में जॉन विक अपने हाथ की एक उंगली काटता है, जिस उंगली में उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग पहनी होती है। और ये गारंटी काफी है एल्डर के लिए कि जॉन एल्डर की कही बातों को मानेगा
लेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। जिसके बाद जॉन को सीधे भेजा जाता है न्यूयॉर्क, जहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में सिचुएशन बदल चुकी है, क्योंकि एग्जीक्यूटर ने जो 7 दिन दिए थे विंस्टन और ब्रॉनी किंग को, वो खत्म हो गए हैं। और इसी के साथ साथ उसने यहाँ पर एक असेंशन को भी हायर किया है जिसका नाम है जीरो, जो खुद को जॉन विक का एक बहुत बड़ा फैन बताता है और वो भी एक टॉप मोस्ट असेंशन है जो छुप कर लड़ने में काफी ज्यादा माहिर है। खैर तो यहाँ पर एग्जीक्यूटर ने उसे इसलिए हायर किया है ताकि वो उन सभी लोगों को सजा दे सके जिन लोगों ने जॉन विक की मदद की थी। इसलिए वो सबसे पहले पहुँचती है डायरेक्टर के पास, उसके काफी लोगों को मारकर। और जबकि डायरेक्टर ने यहाँ पर ज्यादा रूल्स नहीं तोड़े हैं, इसलिए उसे जान से नहीं मारा जाता बल्कि उसके हाथों को जख्मी कर दिया जाता है ताकि आगे से वो हाई टेबल्स के रूल को याद रखे। और उसके बाद एग्जीक्यूटर जीरो और उसके लोगों को लेकर पहुंचती है ब्रॉनी किंग के पास, जहां पर ब्रॉनी किंग ने हाई टेबल्स के रूल को मानने से मना कर दिया है, क्योंकि ब्रॉनी किंग खुद को इस दुनिया का राजा समझता है, लेकिन उसके राज को पूरी तरीके से एग्जीक्यूटर खत्म कर देती है और बदले में उसे सजा दी जाती है यहाँ पर मौत की। कि असल में उसके शरीर पर नाइफ से 7 वार किए जाएंगे ताकि वहीं पर उसकी मौत हो जाए। और हम वैसा ही देखते हैं कि जीरो ने एग्जीक्यूटर के कहने पर ब्रॉनी किंग को वहीं पर मार दिया और अब अगला शिकार किया जाएगा विंस्टन का। लेकिन अब जीरो यहाँ पर विंस्टन को छू नहीं सकता, क्योंकि विंस्टन अब एग्जीक्यूटर का शिकार नहीं बल्कि जॉन विक का शिकार है, जिसे मारने के लिए वहाँ पर जॉन विक पहुँच गया है। लेकिन जॉन विक पर लगे चार्जेस अब तक हटे नहीं है, इसलिए जीरो अपनी पूरी की पूरी गैंग लेकर जॉन विक का पीछा करता है ताकि वो कॉन्टिनेंटल होटल ना पहुँच पाए। और वहीं पर कुछ और असेंशन भी है जो जॉन विक के जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन जॉन विक उनसे जैसे तैसे बचकर उस सिचुएशन से निकलकर कॉन्टिनेंटल होटल की सीढ़ियों पर पहुंच जाता है, जहां पर जैसे ही जीरो से मारने वाला होता है तो वहां पर पहुंच जाता है कॉन्टिनेंटल होटल का मैनेजर चैरन, जो आकर वहां पर जीरो को ये याद दिलाता है कि इस होटल पर किसी भी तरीके के खून खराबे नहीं किए जा सकते। और उसके बाद जॉन विक यहाँ पर मैनेजर से मिलने की शर्त रखता है, जिसमें उसकी शर्त को मान लिया जाता है। और जॉन विक जैसे ही विंस्टन के पास पहुँचता है तो विंस्टन को यहाँ पर पता है कि जॉन विक यहाँ पर किस लिए आया है। और वहीं पर एग्जीक्यूटर भी पहुँच जाती है, जो जॉन विक को अपना काम करने के लिए कहती है। लेकिन अब जॉन विक यहाँ पर अपने उस काम को नहीं करता है और बदले में एग्जीक्यूटर इस पूरे के पूरे होटल को ही डिकॉन्सिक्रेटेड कर देती है, यानी अब इस न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल पर कोई भी आकर किसे भी मार सकता है। और होता ऐसे ही है, हाई टेबल्स के काफी महंगे असेंशन यानी हाई ट्रेन असेंशन इस कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर आते हैं, वो भी काफी हैवी सिक्योरिटी के साथ, जैसे कि उन लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने हुए हैं जिनसे उन्हें जल्दी मारा नहीं जा सकता। और अब इस कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर एक सीक्रेट रूम भी है, जिस रूम के अंदर गन्स ही गन्स भरी पड़ी है। और अब शैरन की मदद से जॉन विक गन्स की काफी सारी डिटेल्स लेता है कि इन लोगों को मारने के लिए कैसी गन्स को यूज किया जाना चाहिए। और फिर यहाँ पर काफी अच्छे एक्शन सीक्वेंस, जिसके बाद जॉन उन हाई टेबल्स के भेजे हुए असेंशन को मार देता है। और दूसरी मुसीबत बची है यहाँ पर जीरो गैंग के लोग, जिनके साथ फाइट जॉन विक एक ग्लास रूम में करता है, जिसके बाद जॉन वहाँ पर जीरो उसके लोगों को मार देता है। और ये चीज अब एग्जीक्यूटर को भी पता चल गई है, इसलिए वो विंस्टन से एक डील करती है, जिस डील के दौरान विंस्टन को उसकी पोजीशन फिर से वापस दे दी जाएगी और उसका होटल सही सलामत रहेगा। लेकिन अब इस डील को मानने के लिए विंस्टन को जॉन को मारना पड़ेगा और विंस्टन ऐसा ही करता है। वो काफी आसानी से इस डील को मान लेता है और जॉन को कॉन्टिनेंटल होटल की छत से गोली मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद चेरॉन विंस्टन को ये कहता है कि सर आपने काफी अच्छे मूव चले। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जब एग्जीक्यूटर कॉन्टिनेंटल होटल से बाहर जाती है तो उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और वो होटल के पीछे जाकर देखती है कि जॉन विक की बॉडी वहाँ पर अभी भी है या नहीं। लेकिन सभी को पता है कि जॉन विक इस सिचुएशन से भी बच निकला है और ये बात एग्जीक्यूटर जाकर विंस्टन से कहती है, जिसके बाद विंस्टन ये कहता है कि अगर जॉन विक बच गया है तो उस पर बाउंटी लगी हुई है जिससे वो बच नहीं सकता और उसकी हालत इतनी बुरी है, ऐसे में कोई भी उसकी मदद करेगा नहीं। लेकिन फिर हम देखते हैं जॉन विक के डॉग को, जो सीधे एक भिखारी के साथ चला जाता है जिसके पास जॉन विक है। और ये भिखारी और कोई नहीं बल्कि टिकटॉक मैन है, जो यहाँ से जॉन विक को सीधे ले जाता है अंडरग्राउंड के किंग ब्रॉनी के पास, जो अभी भी जिंदा है। लेकिन अब वो चाहता है कि वो अंडरग्राउंड का किंग बना रहे, जिसके लिए उसे हाई टेबल के सभी मेंबर को मारना पड़ेगा। लेकिन ये काम वो अकेले नहीं कर सकता और इन सब में उससे मदद चाहिए जॉन विक की। जिसके बाद वो जॉन विक से पूछता है कि क्या जॉन विक अब भी उसके साथ है या नहीं, और जवाब में जॉन विक उसे अपनी कटी हुई उंगली दिखाकर ये कहता है कि हाँ वो उसके साथ है। और यहीं पर ये फिल्म हो जाती है खत्म।